सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल डिस्कस कर रहे थे, अभी तो हैं। इसका टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन। डायमीटर इज लिख दो, यानी अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। देखिए, हमने इसके पहले बताया है कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि भाई आपको डायमीटर मालूम हो, रेडियस मतलब मालूम हो, और सेंटर मालूम हो। अगर सेंटर और रेडियस मालूम हो जाएगा तो आप आराम से सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हमारे पास हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि भाई ये एक सर्कल है और ये डायमीटर गिवन है, ए बी डायमीटर गिवन है, ये x1 y1 इसका एंड पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, ओ पॉइंट निकालोगे, तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मालूम हो गया, जिसको कि h कामा के कहते हैं। आप ए बी के बीच की दूरी निकाल के आधी कर दो, रेडियस मिल जाएगा। आप ओ ए के बीच की दूरी निकाल दो, यानी रेडियस मालूम हो जाएगा। अब सेंटर h कामा के है, रेडियस r है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम लगा के सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम कोई भी फार्मूला याद नहीं है हमको, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई अगर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कहीं भी ले लें आप p x कामा y, तो ये जो डायमीटर है इस पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक, तो आपको याद होगा इसके पहले का टॉपिक हमने जो अपलोड किया था उसमें था कि इफ कॉर्ड इज सबटेंडिंग सम एंगल एट द सर्कमफ्रेंस देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो या तो प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, ए बी का स्लोप बी पी का स्लोप निकाल के tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान वो कर दीजिएगा, या आप फार्मूला वो पीछे वाला अप्लाई कर दीजिए। तो वही बात हुई, जाकर के वो फार्मूला वो दो लाइन्स के बीच जो एंगल होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 वहीं से आया हुआ है। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं एज ए बी सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस, एट द circumference, so थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहते हैं, क्योंकि फार्मूला हम इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर फार्मूला नहीं आता तो प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, प्रोसेस भी हमने बता दिया कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो फार्मूला लगेगा आपका x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा बोले तो कॉट 90 डिग्री, ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x2 माइनस x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2। ये फार्मूला था, याद आया। अब कॉट 90 भाई साहब तो जीरो होते हैं, तो ये पूरा स्टेप जीरो हो गया। तो इक्वेशन विल बिकम x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज गिवन। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसका मिड पॉइंट निकालो, सेंटर निकालो, इसके बाद इसके बीच की दूरी निकालो, r निकालो। फिर अगर सेंटर को आपने h कामा के माना है तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप हर जगह फार्मूला अप्लाई करोगे, प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो दिक्कत आएगी। से डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसका इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जब तक हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तब तक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं फ्लैश हो रहा होगा और उसकी पिक्चर लगाते नहीं हैं, तो उसमें देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द, ये इलस्ट्रेशन 4.29 है, 29 है, यानी 4th चैप्टर 29th इलस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेट।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 1,0 एंड 0,1 विच पासेस थ्रू, ठीक है, 1,0 एंड 0,1 एंड हैज़ इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्या बता रहे हैं भाई, अजीब टाइप का बता रहे हैं। हमें ये नहीं दिया इन्होंने कि ये डायमीटर है। अब डायमीटर नहीं दिया तब क्या करें, आप ज़रा समझिएगा। अगर डायमीटर नहीं दिया गया है तो ये सर्कल 2 पॉइंट से होकर पास हो रहा है, और 2 पॉइंट से जो पास हो रहा है 1,0 0,1, तो मैंने फ़िलहाल इसके 2 पॉइंट कहीं मान लिए। अब चूंकि टॉपिक डायमीटर का है तो हमने डायमीटर ही माना, 1,0 और 0,1 ये मान लिया हमने। अब ये डायमीटर ही होगा, इसके लिए कंडीशन ये दी है कि एंड हैज़ रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर कोई जो है सर्कल 2 पॉइंट से होकर पास हो रहा है और आपसे कहा जाए कि रेडियस उसकी जितनी स्मॉल हो, जितनी पॉसिबल उतनी स्मॉल रखिएगा, तो ये तभी हो सकता है जब ये भाई साहब क्या हो, ये भाई साहब डायमीटर हो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1, इसका क्या है x2 कामा y2। अब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। खोल दो, ये x बचेगा ना, तो आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये फार्मूला आपका 11th क्लास में था, ये ग्रेजुएशन यहाँ सिंगे से मतलब नहीं है, ये वहाँ भी आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।